क्योंकि मेरा दायित्व बनता है। मेरा बेटा कपूत निकला। नहीं नहीं भाई साहब बोलने दो, आप बोलने दो। तुम बोल लो फिर मैं बोल लो। गिटार भाई कोई बीच में नहीं बोलेगा, बोलने दो एक बार यार, बोलो, अरे बोलो। गुस्सा सभी के अंदर है, गुस्सा सभी के अंदर है। ठीक है, या तू पहले बोलो गुस्सा नहीं चलो करो, शांत रहो इस बार यार। गुस्सा नहीं करो, आप निकालो गुस्सा। ब्राह्मण बेटा बेटा बैठा हूँ। बोलना चाहिए यार, बोलना चाहिए यार। आप बोल लो, बोलने की जरूरत नहीं। बोल लो। मैं देखो गलत बोलने से मिलता, बोल ले, अगो हासिल होता कर लो। नहीं नेताजी सुनना है आपकी, बताओ बताओ। अब देखो मेरा बेटे ने यहाँ प्रोजेक्ट शुरू किया, बना भी काफी 50% 60 जो भी आपके सामने है, जो भी है, बट समय का तगाजा होता है और समय जो होता है ना बड़ा बलवान होता है। कोई भी आदमी, कोई बायर, कोई माता पिता, कोई भाई बंधु, कोई रिश्तेदार, कोई आपको अपने आप को अपमानित होना पसंद नहीं करता। शायद आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता, कोई भी ना करे। जब समय का चक्कर घूमता ना तो बड़े बड़े ऋषि महात्माओं पर, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े फाइनेंसर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर आ जाता है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो किस खेत की मूली है। बट मैं आज, मेरे बेटा यहाँ का प्रोजेक्ट का डायरेक्टर है, मैं उसका फादर हूँ। मेरा प्रोजेक्ट से मैं उधर भी करता, आज भी कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट का जो कंपनी चल रही है उसमें ना मैं डायरेक्टर हूँ, ना शेयर होल्डर हूँ, ना मैं बट मैं उसका फादर हूँ सिकंदर का। तो बाप की हैसियत से मैं आपके बीच में आज आया और मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो मैं इसलिए आपके बीच में आया हूँ। पहली बार ही आप सोच समझ के इस्तेमाल कर, कुछ लोग गए थे, उनको बुलाया, उनसे वार्तालाप हुई, अंदर से उन्हें जो भी अपना कार्यक्रम था किया, उन्होंने नारे वजू कहा। तो देखो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। अब आप भी कर लो, यहाँ कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता, कोई रोक सकता। आपका अपना अधिकार है, अपनी बातें कहने का मेरे को भी, सबको आपको अपना अधिकार है। कई आदमी थोड़ा ज़्यादा ओवर होकर कह देते हैं, कई आदमी लिमिट में अपनी बातों को संज्ञान कर देते हैं, कुछ बात अब समझदारी से बात कर लेते हैं, कुछ आदमी खुरापाती से बात कर लेते हैं, है इंसान ही। तो मेरे पास आए, मैंने कहा भी मैंने अर्से पता चला भी ऐसे लोग, मुझे पता था मैं कुछ लोग यहाँ आएंगे, मुझे मैसेज मिल गया था मीडिया वालों का भी हो रही एंड यहाँ से भी भाई आए। मैं तो मैंने बल्कि कहीं जाना था, मैं रुका, मैं वेट कर रहा था आप कब आएँ कब आएँ कब आएँ। तो मुझे पेट्रोल पंप के पीछे कोठी के बाहर आए, तो कुछ भाई जितने भी थे, मैंने उनको मैंने बताया भी, मैं ऑफिस में बैठा था उनकी वेट में, कल अब वहाँ गए नायरनूर लगाया। मैं नायरनूर लगाओ अच्छे से, सब कुछ काम कर, जो आप किस काम के लिए हो काम पूरा करो, फिर मेरे साथ आ जाना। फिर मैं उनको कहेगा भी मेरे कार्यालय में आ जाओ, बैठ के आराम से बैठ कर, सिर्फ भाई उपस्थित भी कुछ मैं देख रहा हूँ, सारे कुछ लोग उनमें से हमारे साथ। तो मैंने कहा भाई आप आ जाओ, और आराम से बैठ कर हम ऑफिस में बैठे, बात की, बात का समाधान हुआ। थोड़ा वो कह रहा भाई मैंने कहा भाई हम देखो इस प्रोजेक्ट को, मैंने तो वैसे तो भगवान को भी साक्षी मान के आज भी कह रहा हूँ और पहले भी कह रहा था, ठीक है कुछ कमियां रही हैं हमारे तरफ से रही हैं, आपको पता है, को प्रशासन की तरफ से हमारी गलतियां, प्रशासन को भी शौक नहीं था, कोई गलती हमारे से प्रशासन इंटरफेयर किया होगा। मैं इस बात को प्रशासन को भी दोषी नहीं ठहराता, मैं किसी डिपार्टमेंट किसी एजेंसी को दोषी नहीं ठहराता। समय की तो हम बैठे हैं, सामाजिक, आप सब परिवार के आदमी, सबको बाल बच्चेदार हैं, सब समाज के लिए सब ठीक है। जो पैसा आदमी घर से लगाता है, मिडिल लोग हैं सारे, भाई ऐसा कोई बड़ा फाइनेंसर तो है नहीं भाई 10-5 करोड़ घर बैठ जाए आराम से, कोई 10 लाख ने गहने दर के, किसी ने लोन, हाँ लोहे, हाँ सबने पैसा की तनख्वाह का के लिया है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमेशा रहूँगा आपके साथ, खड़ा रहूँगा। बट आज जो सिचुएशन आई, आपको सब दोहराने को फायदा नहीं, बार बार भाई से और आगनी गाय को फायदा नहीं है, ये हो गया वो होगा, उससे आपके सबके सामने है। प्रोजेक्ट बड़ा स्मूथली चल रहा था, प्रोजेक्ट के कारण कुछ आपको पता, कुछ ऐसे शरारती लोग बीच में आ गए, इसमें मैं नाम तो किसका क्या लूँगा, वो फिर हमारे पीछे से RTA का एक्टिविटी होती है ना, वो चिट्ठियाँ लगाना, ये लगाना, डिपार्टमेंट में चिट्ठियाँ देना, ये हो गया, वो लैंड पर दोस्त को कम जगह पर दोस्त कोई। आज मैं फिर आपको दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ, इस लैंड पे जो लाइसेंस लैंड है, जिस पर हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, एक भी किसी प्रकार का कोई दिमाग से निकाल देना,
किसी की प्रकार का कोई लिटिगेशन किसी प्रकार का नहीं है। जिस स्टैंड पे हमारा प्रोजेक्ट बना हमेशा के लिए सदियों तक, एक तो बात दिमाग से निकाल देता हूँ आपकी, तो हमारा जिस पे प्रोजेक्ट बन रहा है हमारा सारा प्रोजेक्ट 1 इंच भी डिस्प्यूटेड नहीं है। एक बार रही बात दूसरी, बनाने पे आ जाओ। बनाने पे टावर खड़े किए, काम भी शुरू किया, कुछ बना है कुछ रहेगा, बीच में आपके सामने सारी चीजें मेरे साथ आपके सामने भैया। अब रेरा से अकाउंट फ्रीज हो गए, ईडी के हो गए, कई चीज़ें हुई हैं, कुछ हम भी कंफ्यूज हो गए बीच में। ये अपने आप को बचाना भी है, ये भी देखना है, आपको भी देखना है, हमने अपने आप का भी देखना है। समय निकल गया, समय जो पहले था वो आज नहीं, आज कुछ हम रिलैक्स स्थिति में बैठे हैं, इसलिए मैं आपके पास सामने खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं इस प्रोजेक्ट को मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको कहा भी 11 बजे में, थोड़ा आधा घंटा लेट, उसकी माफ़ी चाहूँगा मैं। 11 बजे का टाइम दिया था मैंने, मैं 11:30 बजे पहुँचा। फिर भी मैं आपसे एक दोहराना चाहूँगा, हम आते हैं काम की बात में जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। मैंने कहा था भी मैं संडे को बताऊँगा आपको हम कैसे कैसे काम, कैसे कैसे टावर पर कैसे कैसे कितने के दिन में कर रहे हैं, कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। एक स्पष्ट सी बात यह है, सब हमारा जो हाई कोर्ट का जो मैटर था, मामला सब डिवीजन में चलाएगा, सबको पता है। ईडी भी वही है, हम भी वही हैं, रेरा सब कुछ वही है। अब हमारा 15 तारीख को आर्गुमेंट क्लोज होगी, डिसीजन रिजर्व हो गया, ऑर्डर रिजर्व हो गया। अब कल सुनाए, परसों सुनाए, 5 जब भी कोर्ट चाहेगी उसका फैसले पे हमारा बिल्कुल क्लियर कट हो जाए हम कहाँ खड़े हैं। हमारे खिलाफ होगा, हमारे पक्ष में होगा, हमारे फेवर में होगा, वो तो गर्म में है। जुडिशरी का सम्मान करते हैं, जो हाई कोर्ट फैसला करेगी उसका हम सम्मान करेंगे, उस सम्मान जन उसको लागू करेंगे। जहाँ तक बात प्रोजेक्ट की बनाने की है, हम दिवालिये नहीं है, मैं स्पष्ट शब्द में कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ना भगोड़े हैं, हम बिल्डर के साथ एक राजनीतिक समाजी व्यक्ति भी। हम वो लोग नहीं है भाई था गया 5-4 प्रोजेक्ट में उल्टा पलटी की बार भागे। हम बाल बच्चेदार आदमी, सामाजिक आदमी है, राजनीतिक आदमी है। आपकी दाद से जनप्रतिनिधि 2.5 लाख लोगों की लीडिंग करता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ, 3 बार का विधायक हूँ। वो मैं ऐसा नहीं कोई किसी MLA लाखों लोग चुनते, कोई कारण होगा, ठीक है। समय बलवान किसी भी हो सकता है, मेरे भी हो सकता है, आप पे हो सकता है। समय गर्दश जब पड़ती है पता कह के नहीं आती किसी को, बीमारी भी, हारी भी, दुख सुख सब के बारे लगे हुआ। हमारे साथ भी ऐसा, भगवान लैक्स भी देश से नहीं रहते। अब सबको पता है। अब कोर्ट में जो डिसीजन हुआ मैं बताता हूँ, मैंने और आपको पता है झूल हो जाती है कोर्ट में, आप कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग तो लेट, जो 5-10 लोग तो जाते जा नहीं सकते बेचारे वहाँ। मैं कह रहा अब हमारा कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुआ इस बात में, हाई कोर्ट बायर के पक्ष में है, ना बिल्डर को चाहिए ना ईडी की लंबा चुना जो हमारा मैटर चला हुआ। हाई कोर्ट ने कहा भाई, हमारे वकील ने कहा, उन्होंने कहा भाई ऐसे पैसा ये हो गया, ये हो गया। हमने कहा सब कुछ हो गया। वो कह लगा भाई हम आप कहने लगे, कोर्ट ने कहा अगर भाई तुम्हारे पैसा है मगा जी, इसमें हमारा हमने एड पर कोर्ट टेस्ट में 72 करोड़ पे लगना, जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में 70 करोड़ रुपए हमारे लगेंगे। तो हाई कोर्ट ने हमारे को हमारे एडवोकेट से बोला भी तुम कितना पैसा तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है, तो सोर्स से इन्वेंट्री तुम्हारे पास कितनी है, क्या है। हमारे पास इन्वेंट्री हमने कुछ अमाउंट की, इससे कुछ ज़्यादा अमाउंट की हमने बताई और हमने कोर्ट ने कहा एफिडेविट फाइल करो। अब कोर्ट से बड़े ना आप है ना मैं हूँ, कोर्ट तो भगवान का न्याय का मंदिर है। हमने कोर्ट में एफिडेविट दिया, कोर्ट ने कहा एफिडेविट फाइल करो, तुम्हारा कितना इन्वेंट्री है और कितना पैसा लगेगा और कब तक पूरा करोगे। हमारे को बाउंड की, हमने एफिडेविट फाइल कर दिया। एफिडेविट को, उस एफिडेविट को सर्टिफाई करने के लिए डीसी गुड़गांव के पास भेजा। आप पता कर लीजिए मालूम। डीसी गुड़गांव ने जो हमने एफिडेविट दिया था उसकी पूर्ति के लिए थोड़ा 19-21 करके जो भी एज इट इज सफिशिएंट वहाँ से कोर्ट को सेटिस्फाई के लिए अब वो फैसला उस पर रिजर्व है। कोर्ट ने वर्बली हमारे कहा था कितने दिन में, मगर जी हमारा टाइम बाढ़ हो गया, अभी हमारा 22 में देना था, 23 हो गया, लेट हो गए, प्रोजेक्ट लेट हो गया, तो एक्सटेंशन के लिए वर्बली कहा था कोर्ट ने, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करिए टाउन कंट्री प्लानिंग में और टाइम लेकर आप काम शुरू करिए। तो इन द बिटवीन आर्गूमेंट में जो डिसीजन रिजर्व होगा, और डिसीजन रिजर्व जो भी है कल भी आ जाए, परसों जब भी आ जाएगा, हम भी लागू करेंगे। आप लागू आओ तो हाई कोर्ट डिसीजन है, उससे बाहर हम जा सकते हैं, न्याय से हम आप जा सकते हैं, मैं जा सकता, डिपार्टमेंट जा सकता। वो तो मुझे लग रहा आपके फेवर में अच्छा ही होना चाहिए, अच्छा ही होगा। और हमने जो लिखा, हमारे पास सारा सफिशिएंट पैसा इन्वेंट्री, कोई हमको डिफॉल्ट नहीं हुए, हम दिवालिया नहीं हुए हैं। आज भी कह रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, पब्लिक के सामने कह रहा हूँ और विश्वास के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, डिले का मैं रहा
1 साल के 9-10 में जो इतना डिले हुआ 22 अगस्त में देना मेरे ख्याल में, अब एक हो गया। उसमें देखो मैं बता देना चाहूँगा आपको, सुनने की बात सुनने की सुनता रखने की मैं ज़्यादा नहीं। हमें देखो हर महीने नवंबर दिसंबर 2 दिन का NGT गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है। 20 में 5 महीने कोविड में एक बैन रहा, 3 महीने एक बैन रहा, 8, 10, 18। बट बीच में जो टाउन कंट्री प्लानिंग ने किया रेरा, तो ये अकाउंट फिर तो छोड़ दो, रेरा अकाउंट 1 साल अब तक ये इन कमिंग भी आउट गोइंग भी अकाउंट बंद पड़े। और कितना क्राइसिस हमारे साथ हुआ है, मैं किसी को किसको दोष दूँ? आप तो मेरे साथ आ जाओगे, मैं तो रो रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं सुनने वाला कोई नहीं है। देखो हम भी अपने या सुनो या फिर बोल रहे हैं मेरा 5 मिनट काम करना चाहिए, सुनूंगा फिर मैं। आगे भी बता दो जी आप क्या करोगे। सुन तो ले यार, ये कह के आए थे यार कि सुनो, आप प्लानिंग लेके आओगे, वो बता दो जी। यार वो स्पीड बढ़ गया, आप आगे हो कि नहीं? थोड़ा सा देखो आपके पास में टाइम बड़ा वैल्यू रहता है जी, आपके टाइम। करो जी, कंप्लीट करो। अभी हम अपने सवाल पूछ लेंगे ना, करो। मैं तो शाम मैंने जल्दी नहीं है मेरा, मैंने इससे सुनोगे, मैं इससे प्रायोरिटी मेरा कोई काम नहीं है, समझिए मेरी बात। टाइम पूरा टाइम लिया था आपसे, आप शनिवार आकर इतवार को पूरा टाइम दूंगा, डिस्कस करूंगा, आराम से बैठ के बात करके जाएंगे। तो मेरा कहने का कुछ लोगों से भाई साहब आप तो अरे सुनने दो यार, अब तो ऐसा परेशान भी हाथ जोड़ के मेहनती यही है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहता ताकि लोगों रीजन डिले का यार ऐसा तो मैंने तुरंत सुनूंगा मैं, मेरी भी कोई मजबूरी कम से मैं प्रैक्टिस रिपोर्ट की बात हवाई बात तो कर नहीं रहा, जो रिकॉर्ड चीज़ डिले हुआ है, इतना डिले हो सीधा हमारा बैन रहा है। फिर भी अब इस काम पर आ जाए तेरी, चलो मैं ज़्यादा जल्दी शॉर्ट पर आ जाता हूँ, अब काम करने की स्थिति पर आ जाए। आज हमने ए से लेकर जो जी टावर बन चुके हैं, हमने आज से एक बात तो कहना चाहूँगा आप लोगों से, हमने तुम्हारे कहने से या अपनी सोच से हमारी आस्था नियत और भगवान को साक्षी मान के आज मैं कह रहा हूँ आप लोगों के बीच में, भगवान से बड़ा कोई नहीं, जान सब मैंने साथी तक ले जाना, तने भी सब ले जाना, यही रह जाना सब कुछ। मैं आज विश्वास के इंसानियत से न के पॉलिटिक न राजनीतिक बातें सामाजिक बातें नाते मैं जिम्मेवारी से कहना चाह रहा हूँ, मैं सिकंदर का फादर हूँ, तो मैं उसको अपनी तरफ से मैं किसी वेस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं आज कह के जा रहा हूँ। उस दिन मैंने कहा था जो वर्ड दूंगा वो पत्थर की लकीर होगी, उसमें ईट बैठ अभी आपसे जो एक्सक्यूज करना अभी कर लूँगा, वो पे इफेंट बट नहीं होंगे की बार, विश्वास तो कूट ही रहा पीछे भाई कह रहा, बहुत विश्वास हो रही, मैं क्या खुद ही कह रहा हूँ, हम इस बात पे करें नहीं उतरे, रीजन कोई भी रहा हो, रीजन गणवाऊंगा फिर आप उल्टे वो पीछे बोलोगे, मैं रीजन गणवाता ही नहीं, रीजन कोई भी रहा हो, मैं इस बात को मानता हूँ, गलतियाँ रही हैं उसको मैं हम अगले महीने हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, आई एग्री। मैंने कहा मेरे बेटे ने कहा, मेरे स्टाफ ने भी कहा होगा आपको, मेरे बेटे ने भी कहा आपसे, ये सारी मामले को खत्म करके मैं बीच में आपके में आया, ठीक है? कोई बेटा ठीक है, बेटा करेंगे वही सारा कंट्रोल मेरा रहेगा, जिम्मेवारी मेरी रहेगी, आपकी जिम्मेवारी मेरी रहेगी। कमान आपके हाथ में, तभी आप पर आए हैं। देखो आपके बेटे की बहुत सुन ली थी, और प्रोजेक्ट हमारे खराब हो रहे हैं, ये नहीं और भी हो रहे हैं सारे, और प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट हैं वो भी सारे ऐसा है। सुनने के बाद क्वेश्चन कर ए से जी का टावर आज ही मैंने काम शुरू करा दिया, इसमें आज हम टेम्परेरी लेबर लाए हैं, टेम्परेरी लेबर लाए 50-60 लेबर टेम्परेरी आई आज, रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर बुलाया गया है। एक मेरी जो एक्सक्यूज की व्यक्ति तो सब शब्दों में जो मैं तो काम कर ही रहा हूँ, जितना काम अपनी कैपेसिटी से कर सकता हूँ विदाउट बिल, अकाउंट बंद पड़े, अब मेरे इनकम टैक्स की रेट मेरा पड़ी, मैं क्या अपनी बात सुनने तैयार नहीं हो, फिर मैं सुनाता भी नहीं आपकी बात, मैं रोड छोड़ता हूँ। मैं अकाउंट के लिए आज मैंने पैसे का थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया है, आपके संग लेना चाहता अनऑफिशियली अपने हिसाब से कहीं भी, क्यूईटी मेरे पीछे लग रही, इनकम टैक्स मेरे पीछे लग रहा, जीएसटी मेरे पीछे लग रही, ठीक है? सारी एजेंसियों को सचेत रहना मेरा धन्यवाद बढ़ता है, ऐसा अटकाना मेरा को गले की हड्डी बन जाए। बट मैं एक साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहूँगा, जो अकाउंट से हम सरिया उठाएंगे, अब सीमेंट लाए हैं, तो शुरुआत हुई आने की, सरिये की शुरुआत हुई है, वो कहते बिल, अब बिल मैं घर से कहाँ से दूंगा, आप ही बता दो, जो जिम्मेवार आज बता दो मेरे को, मेरी दिक्कत या क्या आ रही है। मेरी सुनो यार, की बताई थी ना कुछ पैरेलल अकाउंट खोलने, सुन लो यार, मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स हमने बल्कि टेस्ट करने के लिए 10 लाख रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने 10 लाख टेस्ट करने डाले, मैं चलो दूसरा अकाउंट खुलवाया, इसके पैरेलल ना, इसमें खोल नहीं सकते इसको, तो इसका पैर दूसरा अकाउंट खुलवाया मैंने,
किसी कंपनी नाम से, ताकि मुझसे बिल का भुगतान करें, हमारे जीएसटी भी इनकम टैक्स को दिक्कत ना आए। वो 10 लाख भी वो कर लिए, जब्त कर लिए। ऐसा क्राइसिस है, तो चीज़ों बड़ी सोच समझ करना पड़ेगा। मैंने ऐसा जो ओपन कहने की नहीं, लोग वीडियो बना रहे हैं, मुझे अच्छी बात बनाओ, बट इस मुझे कुछ बात को नहीं, मैं ओपन खुला हूँ, खुले आदमी सच्चा आदमी वीडियो बना, मुझे कोई वो नहीं है। पहले लोग कह देते नो डर, बिल्कुल नेताजी हम साथ में ही हैं। हाँ, लेकिन एक सुनो, एक जो पैसे की जो दिक्कत है, ये मेरी क्या, तो तुम बता दो, अल्टरनेट थोड़ा बहुत पैसे अरेंज मैंने कर लिया, इस प्रोजेक्ट को कर लिया मैंने मोटा मोटी, वो टावर भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो भी चलती है, आज से शुरू करें मतलब आज के। अब कहने का मेरा मतलब ये तरीका मुझे मेजर है, सरिया 50, 10, 20 लाख का तो करोड़ों में सरिया आता, करोड़ों में सीमेंट आएगी, करोड़ों में सारे बिल में, देखो साहब से बात, लेबर चलो हम कर लेंगे, बट ये चीजें इसमें मुझे समस्या खड़ी आ रही है, मैं इसे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मेरे पास सफिशिएंट है। आप सामान परचेज करोगे, ईडी को बोल देना ये इन बायर के लिए है जी, इनको पकड़ो जाके, हम खड़े मिलेंगे जी वहाँ। बिल्कुल सर, हम खड़े मिलेंगे। आप बोलोगे तो खड़े होंगे यहाँ पे। ईडी ने जो रिपोर्ट डाली थी उसमें कहा था कि लोन दिया है 50 करोड़ रुपए का, तो वो वाला जो लोन है वो आप वापस कर दे उस वाली कंपनी से। मैंने वही तो किया था जो सुनो, हाँ इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ जी। आप किसी फर्म को करो, एंगेज करो, आप उसको चेक दो, वो जहाँ मर्जी से खरीदे माल, आप किसी फर्म को दूसरी को उधार आपके एडवांस चेक दो ना उसको, आपकी इतनी गुडविल है नेताजी। हाँ सलाह दो। अरे सर आपने 10 आदमियों से सलाह ले रखी होगी, आप भी बता दो क्या सोल्यूशन है। हम यहाँ तो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, सलाह थोड़ी देनी है। सुनो एक मेरा सोचता क्या, आज काम शुरू करवाओ नेताजी। करेंगे, अब डेली चेक करके आना, इसको मुझे कोई आपत्ति, आप चेक करिए, डेली काम होगा। बट ये क्या है, अब एक एसटीपी का, अब जो हम ये तो ज्यादा टाइम नहीं, 5 टावर में तो 2-3 महीने में कवर कर लें काफी, तो एसटीपी चाहिए, लोग रहना शुरू करेंगे तो एसटीपी चाहिए। बिल्कुल सर, हम एक भी कर सकते हैं, तो हमारा नुकसान हो जाए, हम टेम्पररी एसटीपी का होता है, अगर हम ओसी अप्लाई जल्दी कर रहे हैं, मैं ऑफिस में महीने में 15-20 दिन अप्लाई कर दें ओसी, तो हमारा काम पहले चलता रहेगा, उसमें प्रोसेस है थोड़ा सा। हम चाहते हैं कुछ मकान लोग यहाँ रहना शुरू कर दें, एसटीपी एक तो बनेगा नहीं, एसटी बना पूरे प्रोजेक्ट का एक बनेगा, इंदा बिटम 35-30 जितना कितने का 30-45 लाख रुपए का मैंने एस्टिमेट ले लिया, और उसमें कर लिया हम टेम्पररी एसटीपी लगा ले, ताकि लोगों को रहने में कोई असुविधा ना, जो रहना शुरू कर दें। अब मेरा तो सिचुएशन ये है, बाकी तुमने भाई ना कहा अब एजेंसी हायर कर लो, मान लिया इसके बाद, अब एजेंसी के अलावा मैंने ही, अब पैसा एजेंसी में कहाँ से देंगे? हमारा जो है ना, हमारा सोल्यूशन ढूंढ रखा मैंने, हमारा जो सोल्यूशन है, एक तो हम टेम्पररी, देखो हम ये चीजें कहने की नहीं, ओपन सब यार वो होते हैं डिपार्टमेंट के हिस्सा एक्टिव हमारे पर, थोड़ा मिनट हम कर रहे हैं। नेताजी कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ जा रहा है यहाँ पे, ऐसे हाँ, बढ़िया बात है, लेकिन उधार चाहिए। एसटीपी कब तक हो जाएगा नेताजी? एसटीपी कब तक हो जाएगा? वो देखो बच्चा कितना रो रहा है, परेशान हो रहा है। ऐसा सुनो भैया, अब मेरा कोई बात ऐसा मेरा काम था। बच्चे बने ही रोने के लिए, बच्चे तो रोना रहे, बड़े रोना लग रहे हैं। बच्चे तो बड़े रो रहे, बालक तो फिर रो रहे। कोई बात बाद में कर लेना, कभी भी कर सकते हो आप। थोड़ा बात तो करने दो यार, हाँ। अब मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं शुरू में जो मेरा संज्ञान में है, हम नए चेयरमैन आए रेरा के, अपॉइंटमेंट सर कल परसों ज्वाइन करेंगे वो, मैं सब अपॉइंटमेंट लेके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दरअसल वो भी इसलिए नहीं कर पाए ना, ये हमारा मामला सब जुडिशियल है, पर हम यार ही उनको भी सब जुडिशियल है। मुझे लग रहा है जब तक 5-7 दिन में, जैसे 2-4 लोग साथ, मैं उम्मीद है मंडे से डिसीजन आ जाए, मंडे टू शायद आ जाए, फिर पक्का ही ऑर्डर अकाउंट भी खुलेंगे सारे, डायरेक्शन देगी, इंट्यूशन हो जाती है, हाई कोर्ट बायर के पक्ष में। कल ये वर्ड में हाई कोर्ट ने बेंच ने कहा था, मुझे ना तो बिल्डर से लेना ना मैंने ईडी से लेना, मैंने बायर को देखना। जब ये लाइन चालू, मामला दूसरी तरफ जा रहा था हमारा, तुम्हारे भाग्य से हमारा मामला डाइवर्ट हो गया, हमें फायदा इस बात का, कोर्ट ने चाहा बायर का पैसा, बायर का रोड़ा सारा बायर का, ईडी बायर के ऊपर कूद रही है, हम भी आपके ऊपर कूद रहे, बायर पैसा बीमार सारा सौदा थारा है, हम तो खाम का खेल रहे हैं उस पर, मैं भी खेल रहा हूँ, ईडी जो भी खेल रहे हैं, पैसा तुम्हारा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में भगवान से 2 अकाउंट खुल जाएंगे, ना तो रेरा दो जाने की जरूरत, ना मैं खोल लेंगे, चल तो मतलब 2-4 दिन चलो मैं भी चल पड़ूंगा, मुझे आपत्ति कोई नहीं जाने की, ना खुलने की। हमने ट्राई की थी, मगर जी हमारा पैसा डाल लेंगे, बिल देंगे, हम फिर वहीं खड़े हो जाएंगे,
तो उन्होंने कहा मामला सब जुडिशियल है, वेट करिए, जल्दी डिसीजन हो जाएगा। जैसे डिसीजन हो जाए 2-4 दिन, डिसीजन लंबा होता है, ऑर्डर रिजर्व हो गया तो सबको पता है, आपको मेरे ख्याल सबको पता, जो देख भी रहे होंगे। 15 तारीख रिजर्व हो गया, 15 तारीख आर्गूमेंट क्लोज होगी। लास्ट में फाइनल हमारी आर्गूमेंट ईडी की आर्गूमेंट दोनों ग्रुप्स की, ईडी की भी, हमारी एजेंसी की, हमारी क्लोज होगी। ऑर्डर रिजर्व साइड पर देख लो, मैं दिखा देता हूँ। तो मेरे सुनो सुनो, मैं देखो भाई साहब, अनहोनी बात मैं कहूंगा नहीं, आप अभी जो बता रहे हैं टेम्परेरी आप शुरू करो बाबू जी, मेरी तरह 3-4 दिन में कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा। जी जी, मैं कह रहा हूँ मेरी बात से रिकॉर्ड कर लो, मैं जबान का आदमी, फिर आप ठीक पहले हुई है उसको मैं बात पीसी बातें छेड़ेंगे तो मैं को कहूँगा जी मेरा ये कोविड आ गया, फलाना आ गया, आपने वो हमने क्या लेना कोविड से, वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। मैं इस बात को क्लोज करके मैं आपको वर्ड दे के जा रहा हूँ, वर्ड जबान रिकॉर्ड करा मेरी बात। ताली बजाओ जबान, हाँ पकड़ा, ताली बजाओ, आज जबान दे रहे हैं एमएलए साहब, 100% जबान दे रहे हैं। आगे 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 भी सुन लेते हैं, आगे भी सुन लेते हैं, होगी ताली ज्यादा तो उसमें लो। ताली बाद में बजा लेंगे। चलो जी करो, कंटिन्यू करो जी, आगे आगे जबान ले तो लो। या इसका सुनो भाई, इसका गुस्सा भी ज्यादा है, जिसको ताली को बहुत टाइम मिलेगा। जिसको ज्यादा गुस्सा है, मैं तो एक अध्यापक हूँ, रिटायर हो गए, पैसा लाया ही ना दे दिया। 30 साल बाद पढ़ाए, अरे सारे जाके इन्हें दे दिया, मैं डोल रहा हूँ। 1500 परिवार है। बस जुबान ले लो भाई अभी। हाँ जी, एक काम करेंगे। देखो काफी लोग हो जाते हैं, सबके माइंड अलग है, सोच अलग है, मेंटलिटी अलग अलग है, कोई गुस्से वाला है, कोई सुनो एक मिनट, कोई हम सोल्यूशन लेकर आने मैं वाले कह थे। रहा हूँ, आप सोल्यूशन बताओ जी। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो जिस आदमी का ज्यादा परेशानी गुस्सा है, मैं बैठूंगा और आराम से जाने के बाद भी आराम से क्या मुझसे मिलना ना, उसकी बात की संतुष्टि का भेजूंगा। आज बार बार नहीं मीटिंग इकट्ठी होगी तो काम ही होगा। मीटिंग अच्छी बात है, मुझे खुशी है, आज काफी तादाद में लोग आए, तकरीबन बाहर आ रहे हैं। संभाल खामा तो 30-40 ही थे, मुट्ठी भरी थे, आज तो हैं कुछ। मास्टर जी ने तो सदा ईमानदारी पढ़ाई है बच्चों को, और यहाँ आके हाँ सुनो एक मिनट, बाबू जी इतनी बढ़िया बात कही, सुनो मिनट, अरे सुनो बाबू जी इतनी बढ़िया बात की, न मामला फंसा पड़ा है, इसको आराम से चैन से शांति जिससे निकालो, को सुझाव निकालो, इसका रास्ता निकालो कोई। उधर आइए भाई साहब, अब जो उनकी बात करें उधर आइए। हाँ तो मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, आप इसको जो मैंने आपसे कहा, जो अकाउंट्स का मैटर है वो सारा हमारा 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, काम शुरू करें आज ही कल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बायर को अधिकार है, आपकी पूंजी है ये, आप कोई भी आदमी इस टाइम आकर चेक कर, डेली काम शुरू होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। आज तो 50-60 लेबर हमने बाहर से, मैं झूठ ही बोलता, स्पष्ट बोलना चाह रहा हूँ, बाहर से लेकर आए, कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर। अच्छी बात बोली, सच्ची बोली। कितने दिन में दे दोगे? बट डेली काम चाहिए नेताजी, काम डेली चाहिए। मत कहो कि भाई में आ जाता है, आएगा रेरा फिर भी अकाउंट नहीं खोलता, तो बैकअप प्लान क्या है? आएगी फिर वो अकाउंट दिखलाओगे का हाई कोर्ट है, अकाउंट के लिए तो नेताजी ने कहा था खुलेगा नहीं, इसके बाद ही काम करेंगे। बेटा अकाउंट ही खुलेगा। सुनो एक मिनट, इनका क्वेश्चन ये है, सुनो एक ये बेटा गुड़िया लड़की कह रही है, अंकल जी अगर जो सोल्यूशन ही कह रहे सुनोगे तो। अगर जो हाई कोर्ट ने अकाउंट नहीं खोले तो रेरा भी नहीं खोलेगा, तो हाई कोर्ट से बड़ा ना रेरा ना मैं हूं ना आप, वो खुल जाएगा और इसी आपके हित का फैसला आएगा। मुझे जो उम्मीद है, न्याय की उम्मीद सबको होती है, उस दिन अकाउंट उधर रुपए भी काफी और काम भी 200 ईस्वी चला दूंगा। ये मेरी इतना अकाउंट की समस्या पैसे की आज ही मैं कर रहा हूँ, वो अनऑफिशियली है, साहब को सबको पता है। जितना मैं कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी से, अपने बचा के
इनकम टैक्स से जीएसटी से बचा के जीएसटी भी सबकी नजरें आपको पता है भाई साहब भाई ये पापुल मामला था ज्यादा हो रहा थोड़ा सा सर इनको एक डेट पर क्यों नहीं नेताजी देते? हमें तो टाइम ज्यादा हो गया। अकाउंट खुलने के बाद कितना टाइम ले लोगे आप? बेटा आज से शुरू करो ये लोग 1.5 साल अरे विधायक जी कितना टाइम लगेगा? नेताजी सुने बेटे मोटी बात ये है नहीं जब काम बंद हुआ था 350 लेबर लगी हुई थी। बस वो दुकान पे ले लेते कितना टाइम लगेगा? ये सुन लो सुनो भाई ध्यान से एक मिनट आप क्वेश्चन मैडम पूछ रही है। मैं नौबारा टाइम से हूँ प्रियंका और मैं इनको देखती हूँ हर सैटरडे संडे जब लोगों को एंजॉय करना चाहिए ये बेचारे सारे इकट्ठे होते हैं होली हो दिवाली हो परेशानी बहुत परेशान तो आप ही देखो अपने सीनियर एडिटर मुझे या बेरोचित जो भी हैं आपका स्वागत करता हूँ मैं बट दूसरी बात इस तरह आपको शिक्षण सारी का पता है ऐसा फंसे पड़े बाबू जी ने कहा मुझे कर रहा है कहीं ईडी है कहीं इनकम आपको पता है सर कि कहीं प्रयास करेंगे तो फलीभूत हाँ पूरा होंगे। देखो सुनो अब मैंने ये कहा फिर मैं एक मुझे कहना नहीं चाहिए हाई कोर्ट का डिसीजन जो गुड़िया ने कहा उसमें मुझे जो लग रहा जो मुझे आर्गूमेंट हुई है मैं भी था अभी लोग शायद वहीं होंगे पता नहीं मुझे वो आर्गूमेंट ये इसी बेस पर हुई है बहन जी इसमें अभी हम है ना हम बायर का हित देखना है और बायर को हित को देखते हुए हमने आप भी लिख देना वैसे मैं स्पष्ट बात करना चाह रहा हूँ अखबार में वैसे लिख देना हाई कोर्ट ने बिल्डर से एफिडेविट मांगा अब भाई आपके पास कितना पैसा इन्वेंट्री पड़ी है कितना पैसा इसमें लगेगा तो पैसा कहाँ से लाओगे और कितने टाइम में पूरा करोगे ठीक है हमने सुनो भाई एक मिनट आप लोग ही बोल लो पहले सारे पत्रकार पूरी बात तो हो जाने दो। चलो चलो कंटिन्यू रखो। आप बताइए। देखो हाँ उसमें ये कहा गया था हाईकोर्ट में जो आर्गूमेंट में हुआ अभी हम आप एफिडेविट फाइल करेंगे हमने एफिडेविट फाइल कर दिया भाई 70 करोड़ रुपया लगना है तुम्हारे लिए आ रहे तो तुमने ज्यादा नारे लगाने पड़े नहीं कलम तेरी है हाँ ठीक है बताओ मान लो बुधवार को आपके फेवर में आ जाता है बृहस्पतिवार से पूरा आगे सुन तो लो मैं सुना ही मिट यार जो 100 सुनार की मैं 1 लोहार की ठोक दूंगा हरियाणा स्टाइल पर समझ गए मेरी बात गुड़िया ने कहा भाई कोर्ट का फैसला आए ना आए खिलाफ आए और वो आपको भी नोट हो गया आपको ध्यान है ना संभाल कर और मैं आज कह के जा रहा हूँ पत्रकार सामने खड़े अगर कुछ भी हो परमात्मा ठीक ठाक रखे हम आप सुरक्षित रहें 1 साल के अंदर प्रोजेक्ट सबको चाबी दे दूंगा पर काम स्टार्ट करना है वो तो 1 साल बाद आप जब देंगे जब काम शुरू हो जाएगा। हाँ स्पीड बताइए ना 250 लगेगी तभी तो स्पीड लगेगी 2 साल से लेबर से कुछ नहीं होगा। दिवाली में दिए जला सकेंगे हम के नहीं ये जो है ना सुनो भाई सुनते 2 साल है सुनो मेरी बात साल सुन लो भैया तुम इतना बता रही फिर आराम से बोलो आप सुनो जो 1 साल के बाद मैंने कही है जो ये 800 फ्लैट्स हैं मतलब ये जो सुनो 65% है मैटर है प्रोजेक्ट का टोटली का 65% हम आपको 6 मंथ में चाबी देकर घर रहना शुरू कर देंगे यहाँ और बाकी फूट डलवाओगे बाद वाले कहाँ जाएंगे? 1500 फूट डालो राज करो नहीं चलेगी नहीं चलेगा दोनों की बात हो रही है ना। ये अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं चलेगी। अरे सुन तो ले और नेताजी सुन ले बात सुने मेरी बात ऐसा सुने आप अगर 6 महीने का वादा कर रहे हैं या मेरे सुनने बुला तो मैंने एक सुन हाँ सुनते नहीं है मेरी यार देखो मैं ना सुनो मैं आग इंसानियत से एक सामाजिक को और भगवान को साक्षी मान के आया हूँ मैं ना एमएलए ना बिल्डर में एक बिल्डर का फादर होने नाते मेरा कोई इसमें देखो मैं वही बात है ना डायरेक्टर मैं शेयर होल्डर ना मैं मेरा कुछ जानी फिर मैं इसका फादर हूँ और जैसे जिम्मेदारी बनती है ब्राह्मण तो सदा के क्रांतिकारी रहे हैं। फिर मजा फिर कर लिया पंडित जी ब्राह्मण नहीं डरता किसी से सदा का क्रांतिकारी रहा है ब्राह्मण। ऐसा फिर इससे ले लेंगे फ्लैट हम सब इससे ले ले फिर इसे बोल लें तो भाई पता फिर क्या देगा तू दे दे फिर सुनने दे भाई ये इतना आदमी खड़े हैं बेवकूफ है नेताजी आप बोलो दे दे फिर तुझे क्या किया था उनको
नेता जी आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। अरे भाई शांत हो जाओ, भाई सुनने दो यार। सुनो भाई, पहले सुनने दो। सुनो एक मिनट, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। सुनो भाई एक मिनट, पंडित जी का है ये दिक्कत, ये गलतफहमी होगी। अब भाई तो इस सीपल आगा जी तोड़ के उन्हें छोड़ देगा। अब सुन तो ले पूरी बात मेरी। मैंने कहा जो एक चीज रेडी होगी, एक रेडी होके सारा सफेदी सब कुछ हो रहा है, एक व्हाइट वाश का जो छोटी मोटी कमी है वो दो एक है। अब एक चीज तो बना के ऊपर ले आना, एक बड़ी बनाई को देना। मैं तो आप अंडरस्टूड है तो आदि मेंटल से मेंटल आदि समझता अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये 65% प्रोजेक्ट बन चुका है, इसको तो हम 5 या 6 महीने डिलीवर कर देंगे। बट इसके साथ साथ पंडित जी ऐसा नहीं है इस पर आगे रहेंगे, उसके साथ साथ जो 35% बचा उसको हम पूरा 1 साल के अंदर टोटली प्रोजेक्ट की काम है ना। तेरे निकाह तेरा ही ना लागा फिर लग गया अब चढ़ाई अभी उसी काम तो शुरू हुआ। सीमेंट सरिया उसी के लिए आया, इनमें सीमेंट सरिया नहीं लगना 800 में। अब तो गलत सोच गए। इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इलेक्शंस का कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? सब लोगों के विचार हैं इलेक्शन की वजह से आप मुझे सवाल आपसे करना है। बाकी आगे दे दो। आपको हर चीज में सुनो भाई, इलेक्शन खड़ा होना है। एक मिनट, आप अपने घर की बात करो ना। सुनो एक मिनट, आप 6 महीने में मैं आप पंडित जी आज भाई तुम ना बोलो। सुनो भाई, पंडित जी आज जवाब दे रहे जो ये अग्रेसिव है थोड़ा सा। सुनो एक मिनट, ऐसा है आप एक एक क्वेश्चन था भाई, आप तो इलेक्शन में बिजी हो जाओ। बिल्कुल सर, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने ईंट पकड़ानी, सरिया पकड़ाना, मैंने रोडी बिन मैंने क्या करना। सुनो एक मिनट, मैंने चुनाव लड़ने दो यार। सुनो एक मिनट, सुना हाँ वो मत कर, मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ काम करा दो, हम आपकी स्पोर्ट में आ जाएंगे। हाँ आएंगे आपकी स्पोर्ट में चलो भाई, आ जाएंगे। चलो भाई ये वादा है, वादा है, सारे वहीं पहुंचेंगे। सुनो भाई, आप जब सुन रहे ना, आप इसमें आ सकते हो तो आपके साथ भी आ सकते हैं, एक सुनो लेकिन करके दिखाना पड़ेगा इसके लिए। सारे सपोर्ट में आ जाएंगे। चाबी चाहिए पहले। मेरा गला बैठ गया फिर यार। मेरा कहने का मतलब ये, सुनो मेरा सौभाग्य होगा, मैंने बढ़िया फिर वैसे ना भी आओगे फिर भी देना बना गया, आओगे फिर भी देना। मैं तो स्पेशल बनाऊंगा, बिना मेरे को इतने बढ़िया सपोर्टर वोटर मिल जाएंगे मेरे वहाँ तो मुझे खुशी होगी। और भगवान चाह थारी जबान फड़ो, यूँ एक काम करूंगा, चुनाव से पहले बहुत कुछ कर दूंगा तो बनाना पड़ेगा। सुनो एक मिनट बहन जी, मर्द जबान का होता है, बड़द कांध का होता है, ये मेरे जबान है, वर्ड है। सुन यार, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो। अखबार में छापना छापना ना नेताजी, मैं कह रहा हूँ छापना ओपन है। नेताजी ये तब होगा जब नीचे से आप जो है ना सब हटा दोगे। जो नीचे की आपके पूरी काम करने वाली टीम है ना, जो आपके बेटे के साथ में है, उनको हटा दो, आप लो लीड वो इसमें। तो अपने आप भागे सारे होना चाहिए। नई टीम लानी भी तो पड़ेगी अब। तकरीबन भागे वो अलग निरंजन है ना, जो अलग सब गए। वो आपकी अलग हो जाएगा। हम लोग आभारी हैं कि आप एक आम आदमी के हैसियत से बिल्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जो वर्ण बोला कि आपका अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप जो पिछले बात करके कोई फायदा नहीं, ना आपको हम लोग सुन सकते हैं ना हमारा कोई सुन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा चाहिए भविष्य में हर 15 दिन में इसका होना चाहिए कि क्या प्रोग्रेस है। एक काम करता हूँ, एक हफ्ते में या 2 हफ्ते अच्छी में बात है, एक काम करेंगे। प्रोग्रेस चाहिए। सुनो एक मिनट, एक काम करें, एक काम सुनो। अब ये कोविड अकाउंट खुल जाएगा, मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं, कोई पैसा नहीं मांगेंगे, कोई खराब कोई किसी किस्म की कोई आपको पैसा तो दे चुके 100%। चलो दे दिया, चलो दे, सुनो मेरी बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम डिपार्टमेंट में रेरा में चिट्ठी लिखूंगा मैं, और डाटा टाउन की चिट्ठी लिखूंगा। आप खुद सुपरविजन करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पैसा हम लगाएंगे, आप सुपरविजन करो, मुझे वो भी आपत्ति नहीं, आप करो। आपको ओपन है, खुले दरबार है, आप कोई भी डेली आकर चेक कर सकते, 15 दिन जाए भाड़ में। मेरी सिर्फ अकाउंट की दिक्कत है, मैं 100 की स्पीड से काम करना चाहता हूँ, मैं उसको समझ के आया हूँ आज। सर कमेटी में हम लोगों का भी आदमी रहेंगे, आप लोगों का भी आदमी रहेंगे, बट ये इस एंड बट्स नहीं होना चाहिए। अगर रेरा खोला, अगर रेरा नहीं खोला, मेरे वर्ड्स खोले में और नहीं खोले, वही मैं बोला। ये पत्रकार बहन खड़ी है, सुनो मेरी बात, मेरे वर्ड्स सुन, तुम भूल जाते हो मेरी बात तो कहना, मेरी बात तो अर्थ में फजूली समझते हो। आज मेरी बात का क्या अर्थ है ये समझ लेना बात मेरी।
मैं ऐसे सोच नहीं, मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। लग रहा है सर। सुनो, मैं दम नहीं यार, करने से दम लगा। मैं जिम्मेवार आपको दिखे, तभी सुनो दम बेटा, लगेगा। मैं जिम्मेवार व्यक्ति हूँ। फिर सुनो, जिम्मेवार व्यक्ति हूँ और जिम्मेवार व्यक्ति की हैसियत से आपके बीच में आया हूँ, ठीक है। एज पर लीगल, एज पर लॉ, दुनिया बाप बेटा कोई बेटा, फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं, शेयर होल्डर नहीं, कोई अथॉराइज्ड सिग्नेचर कुछ नहीं हूँ, बट मैं आया हूँ, सारी जिम्मेवारी बेटे की मैं ले रहा हूँ। आपको पता है, सुनो भाई एक मिनट, आपको पता है भैया, आप वकील जाते कोर्ट में जाने के बाद इस कंपनी में मेरा बेटा सिकंदर डायरेक्टर भी सब हुई, मैं कहीं ना डायरेक्टर हूँ, ना शेयर होल्डर, ना अथॉराइज्ड सिग्नेचरी हूँ। मैंने कोर्ट में एफिडेविट, सुनो बेटा, मैंने कोर्ट में एफिडेविट दिया डबल बेंच के सामने खुद, आई एम नॉट डायरेक्टर, आई एम नॉट शेयर होल्डर, आई एम नॉट अथॉराइज्ड सिग्नेचरी। ईडी ने जो मेरे साथ जो किया है वो पता है, वो तो न्याय में सुनो। अच्छा ऐसा है, फिर भी मेरी बात सोचो, एक देखो, आपको तो मैं मानस भाई झूठ भी का झूठ बोल जाएगा अपना, फिर 10 दिन मिलेगा, महीना भर बात गई, ऐसा नहीं। मैंने मेरा एडवोकेट नाटते हुए मैंने हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया, मैंने जबकि मेरा कोई रूल कि मैं से किया, मेरी आत्मा साफ है। हमारा वकील एफिडेविट फाइल क्यों करते हो, मगर मैंने एफिडेविट फाइल किया, पढ़ लेना, कॉपी भिजवा दूँ आपके पास, पढ़ लेना। मैंने ये कहा, आई एम एनश्योर एंड अंडरटेकिंग सिकंदर सिंह माई सन, मैं अपना बेटे की हैसियत से, नो डायरेक्टर नो शेयर होल्डर की हैसियत से, मैं अपने बेटे की हैसियत से मैं एंश्योर कर रहा हूँ, अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को 1 साल में पूरा करूंगा। इससे बड़ा मैं, ये तो चलो मेरी बात एफिडेविट कोर्ट में दिया मैंने, मेरी आत्मा साफ जी दिया, कोर्ट में कौन समझे आत्मा साफ ने फंसा लिया कोई वकील नाटते, कोर्ट से ले लेना, आरटीआई ले लेना, ये जबान है मेरी। आपको दिए हैं, मैंने भाई देखो, मैं आज देखो, आज कुछ सोच के आया हूँ भाई, सुने देखो भाई साहब, मैंने भी भगवान जान देनी, मैं छाती धर के ले जाना साला, मैं लटाई नहीं रहना चाहिए, मैं एक सामाजिक आदमी, मैं 3 टाइम महल और जनता मेरे बारे में पूछना, पूरे हरियाणा प्रदेश पूछना, ये क्राइसिस आ गया, हम तो जबान के धनी, हमने जो कह दिया साला 50 करोड़ कह दिया, 50 करोड़ धर्मसिंह जवान कह दिया आगे, हम तो वो इंसान है, तो गलतियां से हुई, हालात समय खराब था हमारा, कुछ भी है, मेरे बारे में पूछना, पूरे धर्म सिंह छोकर के बारे में, पूरे हरियाणा प्रदेश। नेताजी आप अपनी बात से सामान डलवा दो, आपकी बात से आ जाएगा, काम चालू हो जाएगा। कर शुरू हो रहा, सुनो, अब वो भी नहीं है, अब 50 कर यार, टेम्परेरी है, सुन तो ले यार, मैं खुद करूँ टेम्परेरी, हाँ तो 6 महीने में आप देंगे तो लेबर भी तो चाहिए, 200 सर कितना बड़ा है, सुन तो ले यार, सुन के ही बोल रहा हूँ सर आपको। मैंने क्या कहा, मैंने झूठ ही बोला ना, मैंने कहा 50 लेबर अर्जेंट, आज 50 लेबर टेम्परेरी आई है, और सुनो टेम्परेरी रेगुलर रहेगी। हम कॉन्ट्रैक्टर जो आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, उसका भी कंस्ट्रक्शन का भी आ रहा है, इसका फिनिशिंग का भी आ रहा है। मैं आज से काम शुरू, कल के छोड़, मैं कल से आगे कल देख लेना, डेली विजिट होगा। अरे कॉन्ट्रैक्ट जो करे 2 आदमी पहला आए, सुनो भाई, कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो हमने कॉन्ट्रैक्ट काम देख लेना है, वो तेल के जो तेल की धार देखो ना, कि कॉन्ट्रैक्ट का काम देख लो, क्यों चक्कर पड़े ज्यादा, मैं बात खत्म होगी, फिर तुम भी यही, मैं भी यही। देखो कोर्ट से आपके हक में फैसला आएगा, 3-4 दिन आपको दे देंगे कि आप ये सारी लेबर देख लें, अगर नहीं आए तो फिर हम मजबूरन देखो आपको सर, इस पे काम कितना किस हिसाब से हो रहा है, सुनो बेटे, आप कैसे हमें दे पाएंगे? मैं आपको फिर अब सपर शब्द में कहना चाह रहा हूँ, आपका राइट है, लोकतंत्र है, आप यहाँ हो, आप संभाल का हो, सबका स्वागत है, मैंने अपना काम करना, वही काम चाहिए, पूरी बातों को नहीं पड़ता सर, कोई पूरी पड़ता, कोई वीडियो बनाओ, इतना कोई बार में काटो, कोई इशू नहीं है सर। मैं आपका बात सारो खप है, हम लोग सारे गुस्सा या दुख जो भी है जय- इसके लिए है कि 2 साल से कुछ नहीं मिल रहा है, रेंट भी जा रहा है, EMI जा रहा है, और घर भी नहीं मिल रहा है, तो 2 साल ज्यादा हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, इसीलिए आपको 4 बार 5 बार 10 बार हम लोग शायद दोबारा पूछ रहे हैं। अब दोबारा मिलना पड़ा, मैं क्या कह रहा, मैं क्या प्लान चाहिए, हम लोग को प्लान चाहिए, सॉलिड प्लान। सुनो, मैंने क्या कह रहा हूँ, इसके बाद है ना, सुनो भैया, इसके बाद दोबारा नहीं इकट्ठे होंगे, आपने प्यार में सो आए, इस वर्क के लिए काम शुरू हो जाएगा, देखते रहना, कोई तो फिर आ जाना, 5 दिन में आ जाना, 5 दिन में आ जाना, खुला है। एक क्वेश्चन है सर, हाँ, काम
कहाँ से भैया देखो मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले कह सकता लेबर आई है, तुमने क्या पता लेबर टेम्परेरी है या ठेकेदार की है। मैंने खुद कहा ना भाई टेम्परेरी लेबर, मैंने तुम्हारे क्लियर कहा ना मैंने। ऑफिस में बोला अगर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है वीकली रिपोर्ट हमें प्रोवाइड कराई जाए और एक रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन होगा जी ऑफिस में? वीकली नहीं, सुनो भाई एक मिनट होगा कमिटी रहेगा। सुन तो ले यार, अब आप आइए, आप ऑथोराइज हैं डेली आने के। सुनो मेरी बात, डेली आ सकते हैं, कोई सुझाव देना सुझाव दे सकते हैं, आपका राइट, आपका पैसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन मेरी सुनो मेरी बात, 5-10 कुछ नहीं होना, हर एक कमेटी बना लो, मेरे को नाम दे दो, हर 15 दिन में या महीने में उसके रिवाय के रोज तो नहीं, रोज ईट बनवाएगा 10 रोज तो हम लोग आएंगे, मंथली एक कमेटी बनाओ, मंथली इसको रिव्यू करेगी और मंथली बाद फिर अगला मंथ एडिशन लेंगे। रिव्यू की बात कर रहे हैं, सब करेंगे, बिल्डिंग प्लान हो गया, टाइम लिमिट तो 2 दिन मैक्सिमम 1 महीना तो नहीं सर, वो नहीं सर, प्लान मतलब आप हम लोग रिव्यू क्या करेंगे सर कि क्या रोडी इधर जा रही सर, एक प्लान तो होना स्टेप बाय स्टेप का काम होना था। ये 15 दिन में ये बन जाएगा, 15 दिन में ये बन जाएगा, प्लान होता है। मैं कह रहा हूँ कमेटी भी कर दो सर, मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं सोमवार मंगल तक रिजल्ट आ जाएगा। हाँ ठीक बात है, बुधवार प्लान की लेबर आएगी। छोड़ देने बाद ऐसे काम होते हैं। ठीक है, एक ऐसा कर लो, एक कमेटी बना के, ज्यादा नहीं, 7 आदमी, ज्यादा बनी हुई है ऑलरेडी 26 यार बनी हुई है सर। ज्यादा सुनो मेरी बात यार, सुन लो यार, एक मिनट, प्लान मिल रहा है। 500 दिमाग 500 होते हैं, सुनो भाई, 26 दिमाग 26 होते हैं। मैं कुछ शादी 11 आदमी होते हैं, काम कर लो, मेरी नियत काम कराने के हमारी। सुनो भाई, सुनो 11 आदमियों की कमेटी बना दो वो, ताकि हमारे टच में रहे, आपको मैसेज पे कन्वे करते रहे, हमारे पे विश्वास ना करो। 11 कमेटी हमारे से रिव्यू करते रही मंथली। अच्छा, मेरी एक सलाह है, अगर सुने पिछले महीने में काम नहीं हुआ तो अगले महीने वो जैसा कर सकते हैं आप, क्या दिक्कत, को पता थोड़ा किस चीज। तो इसकी रिपोर्ट तो आप ही बताएंगे कि कितने 1 महीने में आप क्या काम कर देंगे, वो रिपोर्ट तो हम लोग एक मिनट, हाँ बिल्कुल है, हर डिपार्टमेंट देना पड़ता है, हम आपको भी देंगे और डिपार्टमेंट भी देंगे, टाउन कमेटी रेरा में भी देंगे हम, ठीक है। और हम जो प्लान है जो बना के, वो मेरे पास अब है नहीं, 11 आदमी कमेटी है, अलग बनेगी। एक मिनट, वो नहीं बनी, नहीं अलग बनाओ भाई। नेताजी एक मिनट, एक छोटी, सब लोग खड़े हैं, मैं एक छोटी सी एक अपना वो रखना चाहता हूँ। मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि 2 साल से हो चुका कमेटियों का चक्कर। नेताजी, एक कोई भरोसेमंद आदमी जो इनका खुद का भरोसेमंद हो, मैं हूँ। नहीं आपका कोई एक साथी, मैं हूँ यार, मैं मिलूंगा। 15 दिन बाद आके यहाँ पे एक ऑफिस 1 घंटे का चले, हम आए, मिले और चले जाए। एकदम एग्री कर लो, और 4 दिन ऐसा कर लो। 15 दिन में 1 घंटे की मीटिंग ऑफिस में आके हम लोग मिलें और फेस टू फेस मिलके बात करें और चले जाएं। वो सही है, कमेटी का चक्कर कुछ नहीं है, इधर ही आएंगे, वो काम आपका है, मेरा काम नहीं है, मैं तैयार हूँ। इधर ही आएंगे। हमें सीधा आपसे चाहिए ना, हमें नहीं, हम किसी को नहीं पता, जो सीधा नेताजी से कनेक्ट कर सके। आप ही काम कर रहे हैं, हम आपसे लेंगे। मैं उस कमेटी का प्लान दे दूंगा ना। सही बात है, सही बात है। हम लोग को ये पता चलेगा कि 15 दिन में ये होना था, कमेटी आके देखेंगे ये हुआ कि नहीं। भाई ऐसा है, मैं जिम्मेवारी लेता, मैं तो कह दिया तो मैंने कहना था, अब लोगों ने विश्वास नहीं, विश्वास टूट चुका, आपकी गलती भी नहीं है। सुनो, हो सकता भी मैं, देखो मैं आपको सपर सी बातें कर रहा हूँ, आपको मीठी लग रही होंगी, आपके सुनो मेरी बात, हो सकता है क्यों आपका हमारा विश्वास उठ चुका है। सुनो यार, 2 साल एक्स्ट्रा सुन तो यार, मेरा विश्वास उठ गया कि मैंने कह दिया, कुछ लोगों ने मान भी लिया, जो आस्तिक आदमी है, दान सभी तो आस्तिक सभी, बट किसी ने मान भी लिया, किसी नहीं मानना होगा। मेरी बात सुनो, अब मेरे ऊपर ना छोड़ो, आप कमेटी बनाओ, जैसे भाई ना 15 मिनट का रिव्यू करो, अपना विश्वास अपने आदमी ऊपर, मेरे क्यों बीच में लेते, बात खत्म होगी। अगर मैं गलत चलूंगा, गलत रिपोर्ट देंगे सारे को, सही चलूंगा तो सही रिपोर्ट देंगे, बात ही खत्म होगी। हम लोग भी आएंगे, 11 आदमी में से आप लोगों का भी आदमी होना चाहिए कि जो रिपोर्ट देगा हम लोग देखें। हाँ, हम टावर वाइज देंगे आपको। सुनो एक मिनट, आपने अकाउंट्स बताए, आपने अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम बताए, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर आप हमारी प्रॉब्लम समझिए। हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमें अपना घर चाहिए, ओके। डजंट मैटर कि आपका अकाउंट खुलता है या नहीं, डजंट मैटर कि रेरा क्या कहता है, डजंट मैटर कि ईडी क्या बोलता है, ठीक है।
हमें हमारा घर चाहिए बिकॉज हमने अपने 100% मनी आपको प्रोवाइड किया है। ओके, अब रहा सवाल कि आपके प्रोजेक्ट की जो बात है कि बीइंग अ बायर, ये हमारा राइट्स नहीं है कि आपको हम ये देखें कि आप 10% काम कंप्लीट कर रहे हैं, आप 20% कर रहे हैं, आप 100% कर रहे हैं। हमने आपको पैसा क्यों दिया? इसलिए कि आप हमें हमारा प्रॉपर घर दे, 100% आप हमें कंप्लीट करके घर दे जहां हम एंटर्ड करें। वी डजंट, मतलब हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। फॉरगेट अबाउट थिंग्स यार, लेबर काम करे, भाड़ में जाए लेबर, हु केयर्स? नो नो, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो सिर्फ आपकी है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ बायर, हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? तो सर आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप ये बताइए कि आप घर हमें कब देंगे, और घर हमें तब मिलेगा जब आप काम शुरू करेंगे। आप शुरू कीजिए काम। क्यों चाहिए कमेटी? नहीं चाहिए कमेटी, सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए। ओनली वर्क 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 वर्क। और एक सेकंड यहाँ पे कोई कोई भी यहाँ पर उसके बारे में बताए कि क्या कंडक्ट चल रही है। आपका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे होना चाहिए, साइट सुपरवाइजर रहना चाहिए। सुपरवाइजर होना चाहिए जिसको हमें बताया कि ये काम इतने दिन में ये काम हुआ है। एक बंदा मांग रहे ना इनका की कमेटी जो भी एक बंदे इनको होना चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट यहीं से आएगा। हम पहले मैंने कहा था कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा ऑफिस में, होगा ही। घर चाहिए बस। फिर हम रहना स्टार्ट कर देंगे। हमें हम चाहते रोने को यार। अब जी काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन प्लान शेयर कीजिए पहले। कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। हम खड़े हैं यहाँ पे, हम खड़े हैं। अभी चलते हैं। हम खड़े हो जाएंगे पीछे। सुनो एक मिनट, जब आप टीम से फोन आते थे ना, मैं कि पैसे दो, तो मेरा एक सवाल होता था कि कंस्ट्रक्शन, अरे आपको क्या लेना देना कंस्ट्रक्शन से? आपको 4 साल में मकान मिल जाएगा, नहीं मिला। सेम बात आप बोल रहे हो, हमें पैसा चाहिए, तुम्हें क्या लेना देना कंस्ट्रक्शन से? ये बात सेम बात आप बोल रहे हो कि तुम्हें क्या लेना देना, मैं करके तुम्हारा काम, बट नहीं हो रहा सर। समझिए बात, आप हमें ये बताइए 4 दिन के बाद कितनी लेबर आ जाएंगी यहाँ पे? हम कुछ और नहीं देखेंगे, हम देखेंगे लेबर। 250 लेबर अगर खड़ी है ना, और आपके ऑफिस से फोन आता था कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, कैंसिल कर लेंगे। आप बताओ सर, कितने बड़े हैं हम उसको गिनेंगे, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमें फैक्ट से बात करो, कागजों में बात करो। इकट्ठे कितने होंगे सारे आपको भी पता होगा प्रोजेक्ट के बारे में। ऐसा करेंगे, आपको पता होगा। सुन लो आप, सुन लो इनकी, ठीक है। लोग इस प्रोजेक्ट में सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं सर। मुझे 14 जुलाई को, हाँ मुझे पता है पैसा वापस गया आपकी तरफ से, मुझे पता है। अब यार ये बात को क्लोज करते, ये बात को क्लोज करते। अभी फाइनल में आते हैं। अब बात को देखो, इस बहन जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। देखो विश्वास तो उठी ने कहा, हमने पहाड़ में जाए सीमेंट सरिया, हम तो मकान बताओ कब तक देंगे। अब मैं या तो मुझे फिर मैं क्या नहीं भाई, इतने लोग हैं 250 में, क्या कोई गुस्से वाला है, कोई मुझे डांट देगा कि जो मैं डांट दूंगा, क्या फिर उसका बात तो पूरी हो जाएगी। छोटी सी बात करूँगा। मेरा बेटा 6 साल का है, 1 साल की मेरी बेटी है, वो आए हुए हैं, उनकी एफडियां तोड़ दी हमने, वो पैसा आपके बेटे को दे दिया। बताओ क्या कुछ बुरा? अपने बेटे को पैसा, अपने बेटे के पास है। सबकी यही सिचुएशन है। पैसा आपके बच्चों के पास है। आपको भी पता है सर, एक लेडीज ने सुसाइड भी किया था, वो लिस्ट पता है ना? पब्लिक जान ले, मर रहा है नहीं बनी, मैं क्या सीजन हो लंदो बैठो ना, खड़े आप बैठ जाओ। काफी देर होगा मैडम, काफी देर होगा। हाँ जी मैडम, आप बैठ। टावर बने सुना एक मिनट, फाइनल में आते हैं। सुनो भाई, हाँ सुनो एक मिनट, सुनो हर दो रविवार छोड़ के इधर ही आएंगे। सुनो, छोड़ एक मिनट, ऐसा सुनो यार। हाँ देख यार, ये जो भाई बात करा आने के लिए, मैं तो खुद न्योता दे रहा हूँ, आ जाओ यार। अब ये कई देखो अलग अलग क्वेश्चन है जो मैं भी समझ रहा हूँ, जिसके
मुझे तैयार हो गए, वो तो रेडी टू मूव तो सेफ्टी भी चाहिए। जो पंडित जी पर के मारा कह रहा होगा जो 1 मिनट में टोला में लग गया वहाँ, तो वो चीज़ें हम इनकी बात जायज़ है। मेरा एक करूँगा मैं, मुझे ना नेक्स्ट संडे तो होती है तो मेरे को आदमी मैं ये बता दूँ, मैं बात बात तो करनी पड़ेगी। आपने मांगा, आपने कहा मैं पर टावर के हिसाब से टाइम और प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दूंगा आपको रिटर्न में। रिटर्न में दिया था जी, पहले एक बार में दिया था, दूसरा पहले दिया था सर इस बार आप साइन करके दे रहे हो उसको, इस बार आपके साइन चलेंगे। आपकी बात हमें समझ ली। चलो भाई, हम लोग संभाल लेंगे। एक काम सुनो भाई, लेबर बता रहे हैं, मान लेंगे यार। बेटा वही दे सुनो भाई, एक सफिशिएंट लेबर का बताओ, हम संतुष्ट हो जाएंगे। अब देखो भाई, अलग क्वेश्चन है, काफी हजार और इसके सैकड़ों लोग हैं। मैं कैसे, कोई तो कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है ये कर दो, कोई कह रहा है ये कर दो। मेरा जो सुनो, एक काम करो, अब ये बहन जी ये कह रही है नो हमने कुछ ये बारे लेबर काम शुरू कर दिखा दिया, ये कर लूंगा मतलब तैयार तभी पूरा होगा। लेबर नहीं हटनी चाहिए। मकान को विधायक साहब बना के देंगे हमारे को, पक्का देंगे, पक्का बना के। वो कुछ लोग कब एक हमारा कहावत सुनो भाई, सुनो भाई, एक मिनट सुन लो। हमारे कहावत हरियाणा में वो कहना, हमारे कहावत बारीक काटते के तो टूट जाता है, ज्यादा जितनी ये करोगे तो बात सफलता पे नहीं आ पाएगी। स्पष्ट कर, मैं कोपन कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल किसी बात से कंक्लूड करो, एक स्टेटमेंट देके बस कंक्लूड कर लो, इसको कंक्लूड कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ, अब इतने लोग हैं, इतने दिमाग हैं, मैं फिर जो हाथ जोड़ प्रार्थना कर रहा हूँ, 11 आदमियों के नाम दे दो, तुमने शिकायत नहीं आओगी, नहीं आओगी, नहीं आओगी, दे दो मेरे को, मैं किसी बात थम, आप बताओ। कंक्लूजन ये कि सुनो सचिन, एक मिनट 9 महीने काम तो शुरू कर दिया ना। ठीक है, बना लीजिए। मैं बनाता, तुम बनाओ, ये बनाएंगे, हम ही लोग बना के तुम बनाओगे, तुम, मैं नहीं पता, मैं